आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 नंबर। इससे पहले मैंने पहले वीडियो में पहला और दूसरा को बना चुका हूँ। आज भी इसको बनाऊँगा। तो सबसे पहले इनको उतार लेता हूँ। इनको उतारने के बाद एक फार्मूला होता है, उनको भी लिख लेता हूँ। फार्मूला है a बराबर BQ प्लस R। आपको इन तीनों में कोई भी मैथ बनाना हो तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिखना होगा, उसके बाद फार्मूला लिखना होगा, तब उसके बाद कुछ करना है। तो हम चलते हैं, अब इसके बाद क्या करना है वो करते हैं। ये दोनों काम करने के बाद आपको इनको और इनको भाग देना है। जो छोटा उनको बाहर रखना और जो बड़ा उसको अंदर रखना है। चलिए भाग देते हैं। अगर 255 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 600 765 होगा। अगर 4 से करेंगे तो आज आगे हो जाता है, इसलिए 3 ही बार में पढ़ा जा सकता है। तो 7 में 5 घटा तो 2, इधर 6 में 6 घटा 0, इधर 8 में 7 गया तो 1। अब जो ये चीज़ मेरे पास आया है, इनको बोलते हैं B, इनको बोलते हैं A, इनको बोलते हैं Q, इनको बोलते हैं R। अब इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे फार्मूले के आधार पे लिखना है। तो हम बोले कि A बीच वाले को बोलता है, तो A के सामने 867 लिखना है। फार्मूले में बराबर है तो बराबर। उसके बाद फार्मूला में बराबर के बाद B है, तो B इसको बोलते हैं 255, जो भागफल होता है उसी को भी बोलते हैं। उसके बाद BQ के बीच गुना होता है, वो जानते ही हैं। उसके बाद जो Q है इसको बोलते हैं, जो भागफल के रूप में आया है। 3 को Q बोलेंगे, तो Q की जगह 3 बैठाएं। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और R इनको बोलते हैं जो शेषफल आता है। तो शेषफल हमारा आया है 102, तो 102 लिख लेना है। इस तरह से जो मैंने भाग दिया है उसको उतार लिया। इस तरह से एक स्टेप काम हो गया। अब फिर इनको और इनको भाग देना है, क्योंकि यहाँ जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमको भाग देते रहना है, इसलिए इनको भाग देना है। तो चलते हैं, फिर इनको उतार लेते हैं। यहाँ भी जो छोटा है उसको बाहर रखना है और जो बड़ा है उसको अंदर रखना है। तो अगर 102 को 2 बार पढ़ेंगे तो 204 हो जाएगा। घट के 5 में 4 गया तो 1, 5 इधर 0, 51 आया। जिस तरह से यहाँ मैंने फार्मूले के आधार पर बैठाया तो उसी तरह यहाँ मुझे बैठाना है। यहाँ भी B इसको बोलेंगे, A इसको बोलेंगे, Q इसको बोलेंगे और इसको R इसको बोलेंगे। तो A की जगह यहाँ पे 255 बैठाना है, जो बीच में रहता है 255। फार्मूले में बराबर है बराबर। उसके बाद B इसको बोलेंगे, तो वो है मेरा 102, लिख लेंगे। उसके बाद BQ के बीच गुना होता है हमेशा, तो गुना लिख दिए। उसके बाद Q इसको बोलते हैं 2। उसके बाद फार्मूले में प्लस है तो प्लस। उसके बाद फार्मूले में ये भाग में हमारा शेषफल 51 है, इसको R बोलते हैं, तो R की जगह 51 लिखना है। तो अब मैंने भाग जो दिया उसके तहत मैंने सारा चीज़ लिख लिया, इनको चारों चीज़ को। अब फिर इनको और इनको भाग देना है, क्योंकि फिर भी अभी तक यहाँ 0 नहीं आया। जब तक यहाँ 0 नहीं आया तब तक भाग देते रहना है। तो चलते फिर भाग देते हैं। 102 को अंदर लेंगे, 51 को बाहर लेंगे। 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 51 दूना 102 हो जाता है, और कट के कुछ नहीं तो 0, जो भी आप बोलें। तो अब जिस तरीके से मैंने इन दोनों को उतारा है तो इनको भी उतारना है। तो यहाँ भी बीच वाले को A बोलेंगे, तो A की जगह 102 बैठा देंगे। फार्मूले में बराबर है तो बराबर। उसके बाद B यहाँ भी इसको बोलेंगे, 51 है तो 51। BQ के बीच गुना होता है तो यहाँ भी देना है। उसके बाद Q इसको बोले हैं तो यहाँ भी 2 देना है। फार्मूला में प्लस है तो प्लस। उसके बाद जो लास्ट में आता है, तो मेरा कुछ नहीं आया तो 0 होगा, तो जो लास्ट में आता है शेषफल उसी को यहाँ लिखा रहता है, तो 0। देखिए यहाँ अब 0 प्राप्त हो गया। जब 0 प्राप्त हो जाए तो और हमें आगे भाग नहीं देना है, बल्कि यहीं मेरा आंसर आ चुका है। जो बराबर के बाद है जस्ट उसी को आंसर बोलेंगे। लेकिन आंसर लिखने से पहले आपको कुछ लिखना है। जैसे 0 आया है तो इसको लिखना पड़ेगा कि अब शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। उसके बाद आंसर लिखना है, अतः जो क्वेश्चन है उनको उतार लेंगे पहले। 867, अतः 867 और 255 का HCF, चूँकि हमको HCF निकालने के लिए कहा था, HCF 51 है। आप 51 कहाँ से लाएं? तो ये जो बराबर के बाद जस्ट जो होता है वही आंसर होता है ये। तो हमारे बराबर के बाद जस्ट यही था, तो ये आंसर हो गया।
तो इसका आंसर 51 है। इस तरह से ये मैथ बन चुका है। यदि आपको समझ में आया तो कमेंट में बताएं, यदि नहीं आया, कुछ कमी रहा तो उसको भी बताएं। और यदि और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तब तक के लिए थैंक्स।